5 साल का विकास याद रखिए, अपना अमूल्य वोट सोच समझ कर दीजिएगा। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता का वोट उससे भी बड़ा होता है। 5 साल बहुत लंबा समय होता है। इन 5 सालों में सड़क बन सकती है, स्कूल बदल सकता है और अस्पताल सुधर सकती है। रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, गांव की तस्वीर बदल सकती है और किसी शहर की पूरी दिशा बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम चुनाव के समय सिर्फ भाषण याद रखते हैं या पिछले 5 सालों का काम भी याद रखते हैं? क्योंकि चुनाव सिर्फ एक दिन की भीड़, नारे और वादों का नाम नहीं। चुनाव वह समय है जब जनता अपने अगले 5 वर्षों की दशा तय करती है। नमस्कार दोस्तों, आज की बात किसी एक पार्टी, नेता या विचारधारा के पक्ष में नहीं है। आज की बात है हमारे वोट की कीमत की। कहते हैं मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। एक एक बूंद से समुद्र बनता है और एक एक वोट से सरकार बनती है। भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया की जानकारी देकर सूचित भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जब अगला चुनाव आए तो सिर्फ यह मत देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा जोर से बोल रहा है, यह देखिए किसने क्या कहा था, क्या किया, क्या नहीं किया और आगे क्या करने की योजना है। वोट सिर्फ उंगली की स्याही नहीं है। वोट डालने के बाद उंगली पर लगी स्याही कुछ दिनों में मिट जाती है, लेकिन आपके वोट का असर 5 साल तक दिखाई दे सकता है। एक अच्छा प्रतिनिधि चुनाव जाए तो जनता की समस्याएं मजबूती से उठ सकती हैं। गलत निर्णय हो जाए तो उसकी कीमत भी जनता को ही चुकानी पड़ती है। इसलिए वोट किसी के कहने पर नहीं, किसी की लालच में नहीं, किसी के डर में नहीं और सिर्फ जाति, धर्म, रिश्तेदारी या भावनाओं के आधार पर भी नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र, अपने परिवार और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर देना चाहिए। 5 साल का हिसाब क्यों जरूरी है? चुनाव के समय बड़े बड़े वादे सुनाई देते हैं। कोई कहता है सड़क बनेगी, कोई कहता है रोजगार आएगा, कोई शिक्षा की बात करता है, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात करता है, कोई किसान की बात करता है तो कोई गरीब परिवारों की बात भी करता है। लेकिन लोकतंत्र में असली सवाल यह है कि पिछली बार जो वादा किया गया था उसका कितना हिस्सा पूरा हुआ। अगर सड़क का वादा हुआ था तो सड़क कैसी बनी? अगर अस्पताल की बात हुई थी तो इलाज की सुविधा कैसी हुई? अगर स्कूल सुधारने की बात हुई थी तो बच्चों की पढ़ाई में क्या बदलाव आया? अगर रोजगार की बात हुई थी तो स्थानीय युवाओं के लिए अवसर कितने बढ़े? अगर पानी की समस्या थी तो उसका क्या समाधान हुआ? अगर बिजली की समस्या थी तो क्या स्थिति बेहतर हुई? यही सवाल लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसला कीजिए। चुनाव में भावनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं होना चाहिए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको दुकान खोलने के लिए पैसे दे और आप बिना हिसाब देखे उसके साथ साझेदारी कर लें तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं। आप पूछेंगे पैसा कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा, हिसाब क्या होगा, भविष्य की क्या योजना है। तो फिर सरकार चुनते समय हम सवाल क्यों ना पूछें? देश और प्रदेश की जिम्मेदारी 5 साल के लिए सौंपनी है, तो उम्मीदवार और उसके काम का हिसाब जानना भी जरूरी है। मेरा एक वोट क्या करेगा? यह सबसे खतरनाक सवालों में से एक है, क्योंकि अगर हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि मेरा वोट कोई फ़र्क नहीं डालता तो लोकतंत्र में भागीदारी कमज़ोर हो जाएगी। आपका वोट अकेला सरकार नहीं बनाता, लेकिन आपका वोट उन लाखों करोड़ों वोटों का हिस्सा जरूर है जो लोकतंत्र की दिशा तय करते हैं। इसलिए मतदान के दिन घर पर बैठकर यह मत कहिए कोई और वोट देगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी कोई दूसरा नहीं निभा सकता। अपना वोट सोच समझकर कैसे दें? सबसे पहले यह देखिए कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान के लिए आपका इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची में होना जरूरी है। फिर उम्मीदवारों के बारे में जानकारी लीजिए, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी पिछला सार्वजनिक रिकॉर्ड क्या है, आपके क्षेत्र की समस्याओं पर उनका दृष्टिकोण क्या है, वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, पानी और सुरक्षा और विकास के बारे में क्या योजना रखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे जनता के बीच दिखाई देते हैं या सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं। वोट की कीमत समझिए। किसी गरीब की छोटी सी उम्मीद हो सकती है यह वोट, किसी किसान के भविष्य की उम्मीद हो सकती है यह वोट, किसी विद्यार्थी की शिक्षा की उम्मीद हो सकती है यह वोट, किसी बेरोजगार युवा के रोजगार की उम्मीद हो सकती है यह वोट, किसी बुजुर्ग की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की उम्मीद हो सकती है यह वोट, किसी माँ की सुरक्षा की उम्मीद हो सकती है यह वोट।
इसलिए अपना वोट किसी वस्तु की तरह मत देखिए। यह आपका अधिकार भी है और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी। सरकार से सवाल करना लोकतंत्र विरोधी नहीं है। एक बहुत ज़रूरी बात, सरकार किसी भी पार्टी की हो, जनता को सवाल पूछने का अधिकार होना ही चाहिए। अगर काम अच्छा हुआ तो उसकी सराहना कीजिए, अगर कमी है तो सवाल कीजिए, अगर वादा पूरा हुआ है तो धन्यवाद दीजिए, अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो जवाब मांगिए। लोकतंत्र में अंधा समर्थन नहीं, जागरूक नागरिक सबसे बड़ी ताकत है। किसी नेता की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है, किसी नेता की तारीफ करना भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों स्थितियों में तथ्य और विवेक जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय हमें यह नहीं पूछना चाहिए कौन मेरा है, हमें पूछना चाहिए कौन मेरे क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर सकता है। हमें यह नहीं पूछना चाहिए कौन सबसे ज़्यादा भीड़ ला रहा है, हमें पूछना चाहिए कौन जनता की समस्याओं को समझ रहा है। हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि मंच पर क्या कहा गया, हमें यह भी देखना चाहिए कि 5 सालों में ज़मीन पर क्या हुआ। 5 साल बाद फिर वही मौका आता है, चुनाव खत्म हो जाता है, नेता जीत जाता है, सरकार बन जाती है, फिर जनता के 5 साल तक सिर्फ शिकायत करने का विकल्प नहीं होना चाहिए। जनता को जागरूक रहना चाहिए, अपने क्षेत्र विकास को देखना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, जनप्रतिनिधि से जवाब मांगना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ मतदान केंद्र तक जाने का नाम नहीं, लोकतंत्र जागरूक नागरिक बनने का नाम है। याद रखिए 5 बातें। पहली, उम्मीदवार को जानिए। दूसरी, पिछले काम का मूल्यांकन कीजिए। तीसरी, भविष्य की योजनाओं को समझिए। चौथी, अफवाह और झूठी जानकारी से बचिए। 5वीं, अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। अगर किसी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते तो भी लोकतांत्रिक विकल्पों को समझना जरूरी है। निर्वाचन आयोग की जानकारी के अनुसार ईवीएम पर नोटा का विकल्प भी उपलब्ध है। जनता ही लोकतंत्र की असली ताकत है। सरकार बड़ी हो सकती है, कुर्सी बड़ी हो सकती है, सत्ता बड़ी हो सकती है, मंच बड़ा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। एक वोट छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन लाखों छोटे वोट मिलकर बड़ा फैसला बनाते हैं। इसलिए किसी के दबाव में मत आइए, किसी के बहकावे में भी मत आइए, किसी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। उम्मीदवारों और मुद्दों की जानकारी लेकर निर्णय लीजिए, क्योंकि 5 साल का भविष्य एक दिन के फैसले से जुड़ा होता है। अगली बार जब चुनाव आए और कोई आपसे कहे मेरा साथ दो, तो एक पल जरूर रुककर जरूर पूछिए पिछले 5 साल में मेरे क्षेत्र के लिए क्या किया। और अगर कोई कहे मुझे वोट दो तो मैं सब बदल दूंगा, तो पूछिए कैसे बदलोगे, कब बदलोगे और उसका हिसाब जनता को कैसे दोगे। क्योंकि सवाल पूछने वाला नागरिक लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं करता, वह लोकतंत्र को मजबूत करता है। याद रखिए, सरकार कितने भी बड़ी हो, जनता का वोट उसका बड़ा होता है। 5 साल का विकास याद रखिए, अपना अमूल्य वोट सोच समझ कर दीजिए। वोट हमारा अधिकार है, वोट हमारी शान है। एक निशान से बदल सकती देश की पूरी पहचान है। ना नोट के लालच में देना, ना डर से देना। वोट जिसमें दिखे जनहित की राह, सोच समझ कर देना वोट। 5 साल की कहानी देखो, वादों का हिसाब करो, वो जो जनता के काम में आए उसका ही सम्मान करो। ना जाति देखो, ना चेहरा देखो, ना केवल भाषण की बात देखो। किसके काम से बदलेगी जनता की दिन रात, स्याही मिट जाएगी उंगली से, पर फैसला याद रहेगा। आज दिया जो वोट हमारा, कल उसका असर दिखेगा। कुर्सी आती कुर्सी जाती, जनता रहती महान। लोकतंत्र की असली ताकत जनता का मतदान। इसलिए मतदाता जागो, अपने अधिकार को जानो, 5 साल का हिसाब लगाओ, फिर अपना निर्णय मानो। एक वोट है अमूल तुम्हारा, इसलिए यूं ही मत जाने दो। देश प्रदेश के बेहतर कल के लिए सोच समझकर वोट देने दो। जय हिंद, जय लोकतंत्र। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें।